हम कई बार ट्रेन में सफ़र करते ही हैं। कई बार हमने सुना है कि उस आदमी का सामान ट्रेन में चोरी हो गया, लेकिन अब वो सामान कहाँ मिलेगा? इस चोरी हुए सामान की शिकायत कहाँ दर्ज की जाएगी? आज इस पूरी वीडियो में बात इसी मसले पर। तो अगर कहीं आपका भी सामान चलती ट्रेन में चोरी हो जाए तो आप भी शिकायत दर्ज करवा अपना सामान वापस ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर चलती ट्रेन में आपका या किसी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ट्रेन में मौजूद किसी भी रेल कर्मचारी से संपर्क करें, जैसे कि टीटी, कंडक्टर, कोच अटेंडेंट या गार्ड। इन्हें पूरा मामला बताएं कि क्या चोरी हुआ है और ये फिर आपको एफआईआर फॉर्म देंगे, जिसको आपको भरना होगा। उस फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद ये फॉर्म आपको उसी को लौटा देना है जिससे आपने लिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म को भरने के बाद क्या कार्रवाई होगी। तो होगा यूं कि कर्मचारी उस फॉर्म को पास वाले स्टेशन के जीआरपी पुलिस चौकी में भेज देंगे, जो पीड़ित को उसके मामले में की गई कार्रवाई से अवेयर करवाएगा। इसके अलावा अगर पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज करवाने में कोई परेशानी आ रही है तो वे किसी भी मदद के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सहायता पोस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो अब क्या इस तरह से ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज हो सकती है? तो बिल्कुल, पैसेंजर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। रेल मदद ऐप में आप आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। इसे 0 एफआईआर माना जाएगा और इस पर तुरंत जांच शुरू हो जाएगी। अब 0 एफआईआर का मतलब क्या होता है, ये जानिए। 0 एफआईआर में किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसे बाद में उपयुक्त थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और चलती ट्रेन में हमारा सामान चोरी हो जाए तो वो शिकायत किस राज्य में दर्ज होगी? तो ऐसे में जिस राज्य में आपके सामान चोरी होने की घटना का पता चलता है तो उसी राज्य में आपकी शिकायत दर्ज होगी। वहाँ के जीआरपी स्टेशन को आपकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर किसी कस्बे, गांव या छोटे शहर में आपको चोरी की बात पता चलती है तो आप चलती ट्रेन में लिखित शिकायत कर सकते हैं और आने वाले जीआरपी स्टेशन में आपकी शिकायत आगे बढ़ा दी जाएगी। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। हम कई बार ट्रेन में सफ़र करते ही हैं। कई बार हमने सुना है कि उस आदमी का सामान ट्रेन में चोरी हो गया, लेकिन अब वो सामान कहाँ मिलेगा? इस चोरी हुए सामान की शिकायत कहाँ दर्ज की जाएगी? आज इस पूरी वीडियो में बात इसी मसले पर। तो अगर कहीं आपका भी सामान चलती ट्रेन में चोरी हो जाए तो आप भी शिकायत दर्ज करवा अपना सामान वापस ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर चलती ट्रेन में आपका या किसी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ट्रेन में मौजूद किसी भी रेल कर्मचारी से संपर्क करें, जैसे कि टीटी, कंडक्टर, कोच अटेंडेंट या गार्ड। इन्हें पूरा मामला बताएं कि क्या चोरी हुआ है और ये फिर आपको एफआईआर फॉर्म देंगे, जिसको आपको भरना होगा। उस फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद ये फॉर्म आपको उसी को लौटा देना है जिससे आपने लिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म को भरने के बाद क्या कार्रवाई होगी। तो होगा यूं कि कर्मचारी उस फॉर्म को पास वाले स्टेशन के जीआरपी पुलिस चौकी में भेज देंगे, जो पीड़ित को उसके मामले में की गई कार्रवाई से अवेयर करवाएगा। इसके अलावा अगर पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज करवाने में कोई परेशानी आ रही है तो वे किसी भी मदद के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सहायता पोस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो अब क्या इस तरह से ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज हो सकती है? तो बिल्कुल, पैसेंजर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। रेल मदद ऐप में आप आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। इसे 0 एफआईआर माना जाएगा और इस पर तुरंत जांच शुरू हो जाएगी। अब 0 एफआईआर का मतलब क्या होता है, ये जानिए। 0 एफआईआर में किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसे बाद में उपयुक्त थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और चलती ट्रेन में हमारा सामान चोरी हो जाए तो वो शिकायत किस राज्य में दर्ज होगी। तो ऐसे में जिस राज्य में आपके सामान चोरी होने की घटना का पता चलता है तो उसी राज्य में आपकी शिकायत दर्ज होगी।
वहाँ के जीआरपी स्टेशन को आपकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर किसी कस्बे, गांव या छोटे शहर में आपको चोरी की बात पता चलती है तो आप चलती ट्रेन में लिखित शिकायत कर सकते हैं और आने वाले जीआरपी स्टेशन में आपकी शिकायत आगे बढ़ा दी जाएगी। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।